हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल फाइल के अंदर हम शॉर्टकट की का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही शॉर्टकट की से हम कैसे अपना काम आसान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम आपके लिए मोर से मोर वीडियो लेकर आ सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी एक्सेल फाइल पे कुछ चीज़ें शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग सीखने के लिए। हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने नंबर्स को जीरो फॉर्मेटिंग में हम कैसे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपके सामने कुछ नंबर इस तरीके से लिखे आ रहा है। अगर हम इसे शॉर्टकट की में यूज़ करना चाहें तो उसके तरीके भी से भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो ऊपर से यहाँ पे इसके तरीके से आप जीरो को डैश करेंगे तो तब भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की यूज़ करने से आपका काम आसान हो जाता है, तो उसके लिए हम इस शॉर्टकट की यूज़ की करेंगे। सबसे पहले हम स्पेशल की प्रेस करेंगे। जैसे स्पेशल की हम प्रेस करते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम सेल फॉर्मेट में जाएंगे। सेल फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हमारे पास ऐसे कुछ सीक्वेंस लिखा आएगा। यहाँ पर हमें नंबर के चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें प्रेस करना होता है पहले में जीरो, क्योंकि हमें जीरो की इसमें फॉर्मेटिंग करें कि हमारा जो है ना पॉइंट बाद नंबर जितने भी हमारे पॉइंट के बाद के नंबर है हमें सभी जीरो होकर एक फॉर्मेट में एक नंबर आ जाए, तो उसके लिए हम जीरो प्रेस करते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। अभी आप देखेंगे कि अभी आपके सभी नंबर्स जीरो फॉर्मेटिंग में हो गए हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिक एक्सेल। गाइस, आज हम सीखने वाले शॉर्टकट की एक्सेल फाइल में किस तरीके से हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, जिनका हम बेसिक डेली यूज़ करते हैं तो एक्सेल फाइल में हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आज चलते हैं, हम सीखते हैं। सबसे पहले अगर इसी डेटा को हमें शॉर्ट करना है तो उसके लिए की प्रेस करनी होती है Alt H S S। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे नंबर सभी शॉर्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग इसी नंबर को जीरो फॉर्मेटिंग में करना है, लाइक काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं इस तरीके से कि हमारा जो है ना नंबर ऐसे प्रॉपर लिखा आ जाए। तो इसी तरीके को यूज़ करने के लिए हम इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt स्पेशल। हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए हम एक शॉर्टकट की के यूज़ कैसे कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। तो हमें हमारे पास अभी ये एक्सेल फाइल है। अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पर या फिर किसी भी फोल्डर में अपने, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt F। अभी आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हमें ये फाइल को सेव करना है तो हमें फाइल को सेव एज में जाना होता है। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं A। उसके बाद हम किसी भी ब्राउज़र में जाने के लिए कि हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है या फिर हमें अपने किसी फोल्डर में सेव करनी है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे O। अभी आप देखेंगे कि यहाँ उसके बाद O प्रेस करने के बाद हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम कहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हम होम पे सेव करना चाहते हैं तो होम पे सेव कर सकते हैं, गैलरी में सेव करना चाहते हैं या फिर अपनी वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं या डेस्कटॉप या किसी भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसी पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप फाइल का क्या नाम सेव करना चाहते हैं वो फाइल का नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो भी नेम सेव करना चाहते हैं तो मेंशन करने के बाद आप फाइल को सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी जिस भी फोल्डर में आप सेव। किसी भी नंबर को
कलर कंडीशन देने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, फिर अगेन हमें ओल्ट प्रेस करना है, फिर एच। अभी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमें कंडीशन के लिए यहाँ पर शो हो रहा है कि एल प्रेस करें आप, तो हम एल प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हाईलाइट सेल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाना चाहते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन की कोई कैलकुलेशन देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से जाकर कैलकुलेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 720 से अबव जितने भी नंबर है या फिर कोई भी और नंबर 800 से अबव जितने भी आपके नंबर है वे रेड हो जाए। सेम इसी कंडीशन में हम दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं। उसके लिए भी हमें ओल्ट एच एल एच एल प्रेस करना होगा, तो उसके लिए हमें लेस देन वाले कंडीशन दे पाएंगे। उसके सेम इसमें कंडीशन देंगे हमारे लेस देन 800 से जितने भी लेस है वे ग्रीन ग्रीन हो जाए। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे कि हमारे कलर फॉर्मेटिंग हो चुकी है। किसी भी सेल को बोल्ड लाइन करने के लिए हम अब एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उस सेल को पूरी लाइन को सिलेक्ट करना होगा। जितना भी हमारा डेटा हम बोर्ड लाइन करना चाहते हैं उसी को पूरे डेटा को हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए फिर हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रेस करना होता है ओल्ट एच बी। बी जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आप बोर्ड लाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट जो भी आप बोर्ड लाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे उसी तरीके से आप बोर्ड कर सकते हैं। हम इसको प्रॉपर बोर्ड लाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे ए। यहाँ पे ए के ऑप्शन पे आ रहा है और सभी बोर्ड लाइन हो जाए, तो ए प्रेस करेंगे जैसे ही हम, तो हमारे देखेंगे सभी नंबर्स बोर्ड लाइन में हो गए हैं। किसी भी सेल को मर्ज करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। देखेंगे आप स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल है हमारे पास। इसमें हमने दो लाइनों को एक साथ मर्ज किया हुआ है। तो दोनों लाइनों को मर्ज करने के लिए हम या तो माउस के थ्रू मर्ज एंड सेंटर पे जाकर मर्ज कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं मर्ज करना चाहते तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रेस करना होता है ओल्ट एच एम सी। अगर आप देखोगे कि आपने शॉर्टकट की यूज की तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये है ना नंबर दो सेल में मर्ज हो गया है। ऐसे ही हम मल्टीपल सेल में अगर मर्ज करना चाहते हैं तो उतनी सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद शॉर्टकट की यूज करनी होगी ओल्ट एच एम सी। ये देखेंगे अभी हमारा जो है ना मर्ज का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो दोबारा अगर हम यहाँ तक मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन हमें मर्ज की सेम कंडीशन देनी होगी, सेम रेंज देनी होती है ओल्ट एच एम सी। अभी आप देखेंगे हमने जहाँ तक रेंज सिलेक्ट की हुई थी वहां तक हमारा जो है ना सेल मर्ज हो चुका है। अभी आप देखेंगे जहाँ तक भी हम मर्ज करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं। किसी भी हेडर को कलर फॉर्मेटिंग करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं या फिर माउस के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर जाके कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम माउस के थ्रू नहीं करना चाहते तो अगर शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रेस करना होता है ओल्ट एच एच के बाद हमें एच प्रेस करना होता है। अब आप देखेंगे कि हमारे स्क्रीन पर कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं कि आप किस तरीके का कलर करना चाहते हैं। जो भी आप कलर करना चाहते हैं उस कलर को आप सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर वही हेडर जो आपने कलर सिलेक्ट किया वही कलर में फॉर्मेट हो गया है। साथ ही अगर हम नंबर्स को बोर्ड में करना चाहते हैं अपने सेल को, तो उसके लिए हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये हमारे नंबर्स बोर्ड में हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं।